राधे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मेरे पिछले बार मार्क्स बहुत कम आए थे, इसलिए हम ड्रॉप लिए हुए हैं। और जिन लोगों को भी फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम होता है, फ़िज़िक्स में मार्क्स नहीं बढ़ता, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे फ़िज़िक्स में माइनस जाते थे, नेगेटिव मार्किंग होता था। बट अभी मैं 80 स्कोर कर पाती हूँ अगर मीडियम रहा तो। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है, जैसे कि रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ में होता है, तो मेरे 60 आते हैं। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है तो मेरे 100 प्लस भी चले जाते हैं फ़िज़िक्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं ऐसा क्या क्या फ़ॉलो की जिससे मेरे मार्क्स नेगेटिव से इतना ज़्यादा आने लगा। और मैं अपना डेली टारगेट भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं करती हूँ हर दिन। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स के लिए मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ ना, कि जैसे सुबह मैं 7 से 8 बजे तक उठ जाती हूँ हर दिन, कभी कभी 6 बजे भी उठ जाती हूँ। तो उठते के साथ मेरा ऐसा होता है ना कि 2 घंटा कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बट वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो हम एक नया आइडिया ट्राई किए कि जैसे ये पेन है, तो इस पेन में इंक जैसे कि अगर मान लो पूरा भरा हुआ है, तो हम टारगेट देते थे कि कम से कम इतना तक तो हो ही जाना चाहिए। तो जब तक ये पेन का इंक इतना से इतना नहीं हो जाता, तब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम क्लास नहीं करेंगे। ऐसा हम फॉलो करते थे, जिससे मेरा क्लास करने का प्रेशर बढ़ता था और उस कारण से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर पाते थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम कि ऐसा क्या प्रैक्टिस किए कि मेरा मार्क्स माइनस से इतना अच्छा आने लगा। तो देखो दोस्तों, हम है ना बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह फ़ॉलो नहीं करते हैं। हम जैसे यकीन 2.0 से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू से, और सलीम सर से पढ़ रहे होते हैं। तो वो सर मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी क्लास में करवा ही देते हैं कि एक्स्ट्रा आपको आप नहीं भी करोगे ना, तो भी आप अगर उसको ही इतना अच्छा से कर लोगे तो आपको उससे भी मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। बट फिर भी मैं कट्टर डीपीपी आता है क्लास में, तो मैं वो सॉल्व करती हूँ, वो अच्छे से सॉल्व करती हूँ। मतलब अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि सलीम सर उतना करवा देते हैं। अगर हम नहीं भी करें तो भी मेरा मार्क्स बढ़ जा रहा होता है, क्योंकि क्लास हम बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। उसके बाद फिर जैसे केपीपी सर देते हैं, तो उनमें से अगर जैसे 15 सवाल है और उसमें से अगर आप 5 सवाल भी कर ले रहे हो ना, तो वो बहुत है। मतलब आप नीट का तो ऐसे ही फोड़ दोगे अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो मेरा उतना हो जा रहा है, और हम उसको लेकर उतना सीरियस भी नहीं है, क्योंकि केपीपी बहुत एडवांस लेवल का होता है। तो यही सब हम फॉलो करते हैं, जिससे मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा हो गया। और हाँ, हम ये करते हैं कि जैसे अब हमको रिवाइज़ करना है, तो हम फिजिक्स में रट्टा नहीं मारने लगते, क्योंकि फार्मूलाज वगैरह वो सब रटने से थोड़ी ना सॉल्व होगा आपका। तो जैसे हम कोई चीज़ पढ़ें तो उसको हम लिखते हैं, क्वेश्चन को भी हम लिख के सॉल्व करते हैं, दिमाग में नहीं। जैसे कि 2 माइनस 3 माइनस इतना हो गया ये आंसर हो जाएगा, नहीं, हम उसको लिख के करते हैं। जैसे ये पेज देख लो आप, तो ये पेज ना हम डेली का टारगेट रखते हैं कि कम से कम एक पेज तो हमको ये पूरा गंदा करना ही करना है। जब तक गंदा नहीं करेंगे तब तक, मतलब इतना समझ लो कि पेज गंदा करना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, आप ये समझ लो। तो हम इसको अच्छे से सब कुछ करते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, फिजिक्स का, तो सारा मतलब एक ही जगह पे बहुत सारा कर देते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह। तो उससे मेरा बहुत अच्छा हमको मोटिवेशन भी मिलता है, और घर में जब मम्मी लोग देखती है ना कि बाप रे ये तो इतना पेज गंदा करके रखी है, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो मेरा जो आज का जो टारगेट था वो था, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लेक्चर 11 जो कि हम कर लिए हैं। उसके बाद कट्टर नीट अभी हम नहीं किए हैं, इसको हम रात तक ख़त्म करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 है, जिसको कि हम कर रहे हैं, और मतलब हो ही चुका है लगभग। उसके बाद लास्ट में ये जो है ये इस लास्ट लेक्चर है, फिर लास्ट में हम डीपीपी सॉल्व करेंगे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है आज हम आकांक्षा अग्रवाल मैम से पढ़ रहे हैं, तो फिर ये अभी दूसरा लेक्चर अभी हम करेंगे। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बिपिन सर से हम कर रहे हैं, तो ये भी दूसरा लेक्चर ही होगा जो हम कर रहे होंगे। उसके बाद 30 मिनट है ना, हम डेली
एनसीईआरटी का मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब ये चैप्टर पढ़ो या फिर वो, नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो चैप्टर पढ़ो। मतलब जिसमें आपको वीक है कोई भी चैप्टर उठा लो, 30 मिनट का आप रिवीजन बस एनसीईआरटी रीडिंग करो, तो ये आपको बहुत आगे बूस्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि ये अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वगैरह चल रहा है, तो इनऑर्गेनिक में हम तो केमिकल बॉन्डिंग तक कर ही लिए हैं, और बाकी आगे तो अभी तक सर पढ़ाए नहीं है। और ऑर्गेनिक मेरा मतलब पहले से अच्छा है, तो उसको हम सोच रहे वन शॉट से ही कवर कर लें। और हाँ, पीडब्ल्यू में मिशन 100 भी लॉन्च होने वाला है, तो वो हम जैसे बच्चों के लिए ही है, जैसे बहुत सारा बैकलॉग हो गया तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मेरा भी 11th क्लास का काफ़ी चैप्टर का बैकलॉग है, तो हम उसको वहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी इधर हम रेगुलर क्लास अपना नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ के अब हम वहाँ से वन शॉट से कवर करने जाएं, नहीं, ये तो मेरा चलता ही रहेगा। पीछे का जो बैकलॉग है उसको वहाँ से कवर करेंगे। और बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी आ रहा होगा ना, प्लीज़ उसको अवॉइड करना, और वीडियो को 2x में देखना। सॉरी, ये तो पहले ही बोलना चाहिए था, हम लास्ट में बोल रहे हैं। तो आज के लिए तो ये मेरा टारगेट है, और ये आज जो हम अपना पेज पूरा गंदा करके रखे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का बाय बाय, आगे देखेंगे।